अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है जम्मू कश्मीर से आने वाले मियाँ बीवी ने पीएम मोदी पर क्या कहा। तो देखते हैं भाई, और भी आ गया टाइटल। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी लाइक 1000 ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। 2014 से पहले हर वक्त जब पाकिस्तान का मन करता था वो गोली का मुंह उस तरफ करके आरसपुरा सुचेतगढ़ बॉर्डर में वो फायरिंग करवाता था। लेकिन आज पाकिस्तान को पता चल चुका है ये भारत वो 1947 वाला भारत, 2014 वाला भारत नहीं रहा। ये भारत वो भारत है, नरेंद्र भाई मोदी का भारत है, जो घर में घुसेगा भी और घुस के मारेगा भी। जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू के डोगरों को पूरा उनका हक दिया है। यदि जम्मू कश्मीर के साथ अगर किसी ने न्याय किया है वो ऐसे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। आज हम हिंदू होके, मैं पर्सनली हिंदू की बात करूंगी, अपने लिए बात करूंगी प्राउडली। मैं एक वहां पे ओपनली जय श्री राम बोल सकती हूँ। देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है भाजपा को, और कुछ किया नहीं है देश में। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अपनी अपनी सोचने की जम्मू से और मुझे लगता है कि अगर पूरे देश भर में सबसे बड़ी कोई एग्जाम्पल है तो जम्मू कश्मीर में, जहाँ हर एक वर्ग हर एक जाति को लेके वहाँ पे बड़ी आपस में प्यार है। जब वहाँ पर कांग्रेस सरकार थी, एनसी सरकार थी, जब पीडीपी सरकार थी, तब शायद ऐसी सोच हो सकती है। लेकिन आज वहाँ पर बड़ा एक आपसी भाईचारा, बड़ा प्यार है। तो वहाँ पर आप देखा होगा कि जो राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा को जिस लेके जाने का जो प्रयास कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, एक वक्त वो था 1990s में, जब आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उनके साथ मुरली मनोहर जोशी जी, उनकी पूरी एक टीम थी। जब मिलिटेंट के माध्यम से उन्होंने एक चेतावनी दी थी मिलिटेंट ने कि यदि इस देश के अंदर किसी ने माँ का दूध पिया है तो कश्मीर में तिरंगा लहरा के बताए। तो आपको मीडिया के माध्यम से मैं सब लाल चौक पे मैं सभी अपने भाइयों को बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो आज के प्रधानमंत्री जी और मुरली मनोहर जोशी जी, उनकी पूरी टीम उसी लाल चौक के बीच जाकर उन्होंने भारत माँ का तिरंगा बड़ी शान और शौकत से बांध लहराया था। तो लेकिन आज तो ऐसी कोई बात नहीं। तो राहुल गांधी किस भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं? अगर भारत जोड़ो की बात करते तो उस वक्त जाकर तिरंगा वहां पे लहराते, तब तो उनकी सरकार थी, तब तो उनकी सरकार थी, तो तब वहां पर जाकर तिरंगा लहराते। इवन दो वहां पर नरेंद्र भाई मोदी जी को और उनकी टीम को सपोर्ट तो नहीं किया, उल्टा उनको रोकने का प्रयास किया। लेकिन आज कोई ऐसी बात नहीं। पता नहीं अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, अपने आप को चमकाने के चक्कर में, अपना अस्तित्व बचाने के चक्कर में, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस की जो किश्ती वो डूब चुकी है, लेकिन आज वो डूबे को तिनके का सहारा, आज सहारा वो ले रहे हैं यात्रा का। परंतु जिस प्रकार से पूरे देश ने उनको नकारा है, वो केवल और केवल राहुल गांधी, जो उनकी परिवार की ऐसी सोच है, वो चाहते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो किसकी वजह से वहां पे गया? पाकिस्तान के पास किसकी वजह से गया? तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं थी, तब नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। चाइना के पास जो आज जगह है, जो वो चीन, वो किसकी वजह से गई? तब मोदी जी की सरकार तो नहीं थी। लेकिन आपको मालूम होगा कि जब मैं बॉर्डर का रहने वाला हूं, आरएसपुरा बॉर्डर, सुचेतगढ़ बॉर्डर, आपने नाम सुना होगा बड़ी बार मीडिया में, वहां पर रहने वाला हूं। 2014 से पहले हर वक्त जब पाकिस्तान का मन करता था वो गोली का मुंह उस तरफ करके आरएसपुरा सुचेतगढ़ बॉर्डर में वो फायरिंग करवाता था। लेकिन आज पाकिस्तान को पता चल चुका है ये भारत वो 1947 वाला भारत, 2014 वाला भारत नहीं रहा। ये भारत वो भारत है, नरेंद्र भाई मोदी का भारत है, जो घर में घुसेगा भी और घुस के मारेगा भी। आज पाकिस्तान में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता नहीं है। आज हमारा बॉर्डर बड़ा सुरक्षित है, बड़ा सेफ है। आज वहां पर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। आज वहां के लोग बड़े खुशी से रह रहे हैं। वरना रात को 2 बजे क्या, पूरी रात पूरा दिन वहां के हमारे जो भाई बहनें जो बॉर्डर पे रहती हैं, उनको बड़ा मुश्किल होता रहा वहां पे रहना। वहां पे पक्षी भी वहां सेफ नहीं थे। पाकिस्तान गोली करता था, क्योंकि जहां को देश की जो आर्मी थी उसको परमिशन लेनी पड़ती थी पहले दिल्ली से कि एक गोली उन्होंने चलाई है, ये पूछते रहे कि चलाएं या ना चलाएं। लेकिन आज मोदी जी ने ये साफ संदेश दिया है, मोदी जी ने साफ संदेश दिया है कि यदि पाकिस्तान एक गोली चलाता है तो इस देश की जनता और इस देश की जो आर्मी है, इस देश की सेना पाकिस्तान को इतनी गोलियां से छन्नी कर दो कि पाकिस्तान अपना मुंह भी
देखने को शीशे में देखे तो उसको पता ना लगे कि मैं पाकिस्तान में हूँ या कौन हूँ। राहुल गांधी तो कह देते हैं देश की सेना पिट रही है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं देश की सेना पिट रही है। देश की सेना नहीं पिट रही, कांग्रेस पार्टी पिट रही है। कांग्रेस पार्टी पिट रही है क्योंकि 70 वर्ष जिन्होंने राज किया, 70 वर्ष जिन्होंने राज किया देश के अंदर, आज उनकी कुर्सी की चारों टांगे टूट गई हैं। आज वो गिड़गिड़ाते हुए दिख रहे हैं। आज उसी चीज को लेके वो ऐसी बुखलाई हुई बातें कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूं, अगर विपक्षी दल ऐसी बातें नहीं करेगा तो उनके विपक्षी कौन कहेगा? आपको मालूम होगा जितना विकास जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं जम्मू कश्मीर की बात करना चाहता हूं, जितना विकास जम्मू कश्मीर के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने करवाया है, इतिहास आप इंटरनेट गूगल के माध्यम से चेक करो। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं आप चेक करके देखिए। सबसे ज्यादा अगर विकास करवाया है नरेंद्र भाई मोदी ने वहां करवाया। एम्स वहां किसी ने बनवाया है? नरेंद्र भाई मोदी ने बनाया है। पिछले का IIT जोश, वहां पिछले का जोश ज्यादा नरेंद्र भाई मोदी जी वहां बना रहे हैं। वहां पे रिंग रोड्स बन रही है, नरेंद्र भाई मोदी जी वहां बना रहे हैं। वहां पे गरीब को छत अगर कोई बना के दे रहा है, नरेंद्र भाई मोदी जी बना के दे रहे हैं। वहां पे आयुष्मान माध्यम से 5 लाख हर परिवार को अगर बीमा योजना के माध्यम से अगर कोई दे रहा है, नरेंद्र भाई मोदी जी दे रहे हैं। मगर इसी में तो अभी फारूक अब्दुल्ला देखिए मशाल लेकर राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला चल रहे थे, उस पर भी कहा गया कि इस राज्य का जो विशेषाधिकार था धारा 370 और 35 से मोदी जी ही आए और छीन के ले गए। मोदी जी आज छीन के नहीं लगे। मोदी जी ने पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू के डोगरों को पूरा उनका हक दिया है। यदि जम्मू कश्मीर के साथ अगर किसी ने न्याय किया है वो ऐसे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और ये जो मशाल लेके घूम रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के साथ, इनकी मशाल का क्या होगा? ये मशाल केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए घूम रहे हैं। ये केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए मशाल लेके घूम रहे हैं। राहुल गांधी वो राहुल गांधी जिसने राहुल गांधी ने उसका साथ दिया था। आप कैसे भूल सकते हो उस व्यक्ति को जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे जिसने बोला था, कन्हैया कुमार, उसका साथ अगर यूनिवर्सिटी में जाकर किसी ने दिया था, यही राहुल गांधी जो आज भारत जोड़ो की बात कर रहा है, यही वो व्यक्ति था। कैसे भूल सकते हैं? ये वही व्यक्ति है जिसने उस कन्हैया कुमार का साथ दिया था, जिसने बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी को यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, जब तक इस देश के युवा जिंदा हैं, इस देश में आंच नहीं आने देंगे, ये भारत को झुकने नहीं देंगे। लेकिन आप अपनी सियासी राजनीति जो कर रहे हैं ये मत करिए। आज देश की जनता जान चुकी है आपको कि आप केवल और केवल अपनी कुर्सी की खातिर अपनी राजनीति कर रहे हैं, वोटों की खातिर अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब आपका सिस्टम खत्म हो चुका है, आपका दौर खत्म हो चुका है। 70 साल आपने देश को लूटा था, खत्म। लेकिन देश की जनता जानती है अगर इस देश के साथ किसी ने न्याय किया है वो केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। शुभ नाम क्या होगा आपका? ममता चोपड़ा। ममता चोपड़ा जी, जो लगातार ये कहा जाता है, कांग्रेस ये कहती है कि इस देश को चलाने का जो तरीका है वो कांग्रेस को पता है, कांग्रेस इस देश को चला सकती है। मोदी जी इस देश को नहीं चला सकते, ना मोदी जी इस देश संभालता है, ना आर्मी चलता है। ऐसा नहीं भैया, अगर कांग्रेस को संभालना आता ना तो 70 साल पहले संभालती। उन्होंने 70 साल राज किया तो देश को डुबाया ही है। हम पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक महिला होके मैंने अपने जम्मू एंड कश्मीर से मैंने एक महिला होके अपने आप को सेफली फील किया है कि मोदी जी के आने के बाद, एक बीजेपी के आने के बाद बेसिकली उन्होंने हर एक इंसान के एजेंडा को उठाया है। उन्होंने हर हजार की, कहते ना कांग्रेस के राज में हमें ऐसा क्या मिला कि हम प्राउडली बोल सके हमें उनके राज में ये चीजें मिली। आज हम हिंदू होके, मैं पर्सनली हिंदू की बात करूंगी, अपने लिए बात करूंगी प्राउडली, मैं एक वहां पे ओपनली जय श्री राम बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उन्होंने सेफ फील करवाया तो मैंने बोला। पहले मैं डरती, मुझे कोई मना नहीं करता था पर मैं सेफ फील नहीं करती थी। हमें डर था कोई कुछ कर ना दे, ऐसा हमें एक दिल में डर था। जो डर खत्म हुआ मोदी जी के आने के बाद। उन्होंने हमारे देश के लिए ऐसे, आज अगर मोदी जी नहीं ना होते हमारे देश में बाकी आधी कंट्री की तरह क्राइसिस आगे होने थे। हमें भी ऐसे हाथ हिला के आटा मांगना पड़ने की जरूरत आ गई। मोदी जी के कहते ना, मोदी जी को वोट देने वाला कोई एहसान फरामोश ही होगा जो सोचेगा कि हमें मोदी जी को वोट नहीं देना। जिसकी आप खा रहे हो ना उसकी कम से तारीफ नहीं कर सकते ना, उसका कुछ हिस्सा हमको वापिस कर दो। मैं राहुल गांधी कह रहे हैं इस देश में नफरती माहौल है, उसी माहौल को लेकर वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को जोड़ने निकले हैं और वो मोहब्बत की दुकान खिलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं भैया, अगर उन्होंने कहते ना जिन्होंने देश तोड़ा आज वही जोड़ने पर निकले हैं, ऐसा कुछ नहीं। पॉलिटिक्स कहते ना, हमारे वहाँ पे इलेक्शन आने वाली है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स स्टंट्स और कुछ नहीं है। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी आप सभी बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ। राहुल गांधी जी कौन है? मेरे लिए तो कुछ नहीं है। मैं तो अपने आप को एक, मैं पागल, तपस्वी
जी हाँ, क्या है, अभी वो बन गया तो उनको देख के मोदी जी के कहते हैं इमिटेट कर करके उनको नकल उतार रहे हैं। उनको आज वो है, कल को वो कुछ और बन जाएंगे। हम उनके हाथ में देश सौंपने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं, हम उनको वोट देने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, वो हमारा एक अपना एजेंडा, अपनी फैमिली को, कांग्रेस को वो बढ़ावा दे रहे हैं कि पोपट की तरह, बट ही इज नॉट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर आवर कंट्री। मैं तो अगर हम आज प्राउडली किसी और कंट्री में जाके प्राउडली बोलते हैं ना कि बीजेपी में है, जहाँ मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पे खड़ा कोई भी आदमी नहीं बोलेगा राहुल गांधी जी हमारा प्रधानमंत्री है। बेसिकली पर्सनली एक कम्युनिटी को लेके वोट दे देगा, पर प्राउडली कोई वोट नहीं उनको देगा। अगर वो जैसे कह रहे हैं कि वहां पे जाके झंडा फहराएंगे, हम उनको तब मानते हैं अगर बीजेपी के जाने से पहले, मोदी जी के जाने से पहले लाल चौक में जाके वो झंडा फहराते, तब भी हम उनको वोट देते। आज उनको देख के वही दाढ़ी बढ़ाने वाला तरीका अब उनके नकल करने के लिए बाहर जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ नहीं है। झंडा फहरा के बन गया प्रधानमंत्री, हो सकता है वो भी बन जाए। ये उनकी गलत भी जा रहे हैं, झंडा भी फहरा रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं भैया, वो हर जगह जा रहे हैं, हर कहते हैं सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा। और मैं एक चीज, ये अंधे को भी पता है कि वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, टी शर्ट डाल के घूमना, बारिश में जाना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करने से अगर देश चल सकता ना, तो ये तो एक कहते हैं ना बच्चे का खेल है। देश को चलाना बहुत ही मुश्किल है, एक देश का प्रतिनिधि चुनना हमारे हाथ में है। हम देश को चला नहीं सकते हैं, लेकिन प्रतिनिधि भी चुन सकते हैं। वही तो कह रही है, हमने चलाया, हम ही चलाएंगे और हमें ही चलाना आता है। हम तो नहीं देंगे उनके हाथ में उनके हाथ में कभी देंगे नहीं ना। हमारे पूर्वजों ने दिया होगा वोट तो देंगे, पर हमारी आने वाली जनरेशन तक उनको वोट नहीं देगी। कांग्रेस को। अच्छा, एक बात अगर आपसे पूछूं मैम, आप जम्मू कश्मीर से हैं, आप वहीं के निवासी हैं, 2014 से पहले अगर मैं माहौल पूछूं तो किस तरीके का माहौल रहता था, क्या फील करते थे भैया? जम्मू एंड कश्मीर में अब मेरी उम्र 35 साल है, 34 साल हो गए मेरी उम्र के। इस साल मैं फर्स्ट टाइम कश्मीर में मैंने विजिट किया, क्योंकि मुझे वहाँ का माहौल, चाहे क्या लोग कहते हैं मीडिया कुछ गलत तो बताएगी नहीं, जो कहते हैं ना आग होती है तो धुआं उड़ता है। दिन भर मीडिया हिंदू मुसलमान करता हो। जी नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर का 2014 से पहले जो माहौल था, आप कभी आपने गलती की, आपने तब विजिट नहीं किया। आपने अभी विजिट करके देखना वहाँ की, इवन दो लोकल जनरेशन, लोकल जनता भी खुश है चीज के लिए कि हमारा बिजनेस बड़ा है। अब वहाँ पे पत्थरबाजी की जगह बच्चों के हाथों में नोटबुक्स है, वो इवन दो वो भी रिकॉर्ड कायम किया। एग्जैक्टली वो वहाँ पे हिंदू तो है नहीं, वहाँ पे 90% मुस्लिम्स है। हमें भी खुशी होती है कि हमारी जम्मू कश्मीर अलग नहीं है, हमारी जम्मू का ही हिस्सा है। हमें भी लगता है कि हमारी स्टेट भी बढ़ रही है। पहले जम्मू कश्मीर में इतनी खूबसूरती होने के बावजूद ना, इंडिया का ताज होने के बावजूद लोग वहाँ पे आने से डरते थे। अब वहाँ पे लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सेफली जा रहे हैं। उसकी वजह 370 हटने के बाद, जब हम 335 से हटने से पहले यही फील करते थे हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, जब हम पंजाब में एंट्री करते थे, अब हमें ऐसा लगता है कि हम अपने ही देश में आगे पीछे घूम रहे हैं। गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल भाई अगर देखा जाए कैसे भाई वो ना उसने ली है तो कांग्रेस वालों की, अब मैं यार क्या बोलूं, आप दोस्त तो हैं मेरे कांग्रेस वाले भी। नहीं, बिल्कुल दोस्त हैं हमारे, गुस्सा ना सारे भाई करें। हैं। नहीं भाई, हम इधर असल में कोई ना वहाँ पे पार्टी जो वाली- साथ लड़का खड़ा हुआ था ना, उसको उसका भी चांस देना चाहिए भाई, था। उस वो मुझे लेकिन दुख लग रहा सबसे था ज्यादा उसका। मुझे खुशी हुई है कि उसके अंदर बहुत हौसला है। ये अगर इधर पाकिस्तान में यहाँ पे दो बंदे खड़े होते ना, दो अपोजिट पार्टियों के, मैं कहता हूँ उन्होंने वहां पे लड़ पड़ना था, लड़ना था। मतलब किस हद तक वो बोला है, लेकिन उस बंदे का हौसला है कि वो सुनता रहा, लेकिन वो चांस मांगता रहा कि आप मुझे भी चांस दे बोलने का। लेकिन उसको भी चाहिए था कि चांस देता, उसकी भी सुनते, वो आगे से जो है ना उसको काउंटर भाई करता। आप जहरी बात है, पार्टी बाजी एक जहरी बात है, ये सारी सूरत-ए-हाल होती है। हाँ हमने जी, तो बिल्कुल। फेस की हुई है, उसने इस पार्टी की करनी होती है, हार उसने जो बुराई भी इन्होंने है, करनी जो होती भी है। है, कोई 100% ठीक नहीं है भाई। ठीक है ना, हर किसी से गलतियां हो जाती हैं। आप शुरू से देख लें, इतिहास देख लेना, बड़े बड़ों से जो है ना वो गलतियां हुई हैं, माइनर्स जिसको बोलते हैं, जो हम बाद में देख रहे होते हैं कि भाई इनसे जो है ना ये गलती हुई है, ठीक है ना। लेकिन वो गलतियां होती हैं किसी मजबूरी के हिसाब से, कुछ उस टाइम के हिसाब से चीजें सामने ऐसी होती हैं, वो वक्ती फैसला करने के लिए या वक्ती वो मामलात को बेहतर करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप लिए जाते हैं जो हमें बाद में गलत लिखते हैं, उनके हवाले से जो है ना वो कुछ ठीक हो रहे होते हैं। नहीं, आप देखो ना, दोनों देश में पहले वो बंदा जो था वो काफी उसमें जोश परशोश से, मतलब कि अब पहले जोश चीजें में चाह था, लेकिन वो बोला थोड़ा सा ना, मतलब उसने कोई वर्डिंग आउट नहीं की।
उसने लेकिन अच्छे जो तरीके से एक किया। पीएम मोदी का एक टास्क है ना, एक जम्मू कश्मीर में काफ़ी काम हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने तो एक देखा भी है, उधर जाकर व्लॉगर भी जाते हैं और भी काफ़ी वीडियो देखी हैं, उधर काम वाकई बहुत। तो एक मिसाल जनाब जनाब वो एक सबसे बड़ी मिसाल है। वो हमें काम बहुत तो ज्यादा उधर पसंद है और वैसे भी बहुत भाई। सारे हैं भाई। यार मेरी बात सुनो ना, 2014 से पहले कितने वाक़े हुए, कितने हालात खराब हुए, किसी को कुछ हासिल नहीं होता। अब वही एक उधर ही जम्मू कश्मीर खड़ा हुआ है, एक डेवलपमेंट की तरफ उन्होंने रुझान किया है, तो सब के सब एक मुंह भी बंद हो जाते हैं और एक काम भी हो जाता है। अब ऐसे तड़ियाँ लगाने से कुछ नहीं होता। अब डेवलपमेंट लोग जो लीडर है ना, जो उन्होंने देश अपना संभालना, वो डेवलपमेंट पर अपना ध्यान देते हैं और एक मुल्क की तरक्की की राह पर चले उधर ध्यान देते हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन ही अब इस तरफ ही है। यार देखो ना, हम देख रहे हैं डेवलपमेंट वहाँ पे, जो मेन चीजें देख रहे हैं, कुछ जो है ना वो ऊपर वाले जो, लेकिन जो आवाम को वहाँ पे बेनिफिट मिल रहे हैं ना, वो हम नहीं देख रहे। वो जरूरी जिस तरह चीजें हैं। वो एक लड़की बता रही है ना कि वहाँ पे किस तरह हमें जो है ना वो सपोर्ट किया जा रहा है हर तरीके से, तो ये चीजें जो है ना वो देखने वाली होती हैं। बाकी वोट बैंक बड़ा, सबसे बड़ा स्टेप अगर देखा जाए तो 370 वाला जो लिया है ना पीएम, ये बहुत बड़ा स्टेप है, और उससे आगे जो है ना वो रास्ता स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसके आगे अभी तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगना है। हाँ, तो वो जाहिर जरूर बात है, सामने टाइम तो आएंगे। मिलना अभी ही है। आपके सामने छोटे छोटे कहीं यहाँ भी रहे, जिस तरह चुनाव रहे और हम वहाँ पे जिस तरह स्पोर्ट्स के हवाले से लड़कों को देखते हैं, स्कूल वगैरह हमने देखे हैं, तो ये चीजें, यही डेवलपमेंट है ना, यही चेंजिंग है थोड़ी सी। लेकिन सीरियसली एक कांग्रेस की बात करें तो उधर का जो लीडर है ना, वो मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे एक, ना तो मैं इंडिया में रहता हूँ, ना इतना मतलब कि सर्च किया कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। कौन सा लीडर? लीडर साहब भी जो कांग्रेस के लोग हैं ना, एक मतलब कि काफ़ी एक पढ़े लिखे लगते हैं मुझे। अब पता नहीं सारे मेरे ही जैसे पढ़े पढ़े लिखे हैं लेकिन बंदे काफी अच्छे हैं, ये रिस्पेक्ट करते हैं भाई। ये राहुल गांधी की आपने मजाक बना दिया, सीरियसली दिल से भाई ये- रिस्पेक्ट है। मैं इधर कोई पार्टीबाजी भाई नहीं करूंगा, नहीं, पार्टीबाजी क्योंकि नहीं, मैं भाई, दोनों की इतना बड़ा- रिस्पेक्ट भाई, करता सारे हूं। जो है ना वो कम से कम अपने कंट्री के साथ मुखलस तो है ना, आपस के मामला चलते रहते हैं, चलते भाई, रहते चलते वो आपस की उनकी बाकी बातें सारे उनके- समझदार हैं, इतना हाँ। बड़ा मुल्क अब कंट्रोल भाई किया राहुल हुआ गांधी ने जिसकी- दाढ़ी भी बढ़ाई हुई है। हाँ, भाई वो अब कह तो रहे हैं पूरा कॉपी बना की हुआ है। है। कॉपी किसकी? हाँ, पीएम मोदी ने भी बढ़ाई थी। हाँ ये भी हमें याद है। यार लेकिन ये है कि चलो यार आप देखे ना कि अब वो कश्मीर उधर का तो देख ले कि वहाँ के लोग बोलते हैं हम पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन जो अपना कश्मीर है इस पर जरा एक बार आप बात करके देखें आप भाई, कुछ ऐसे भी ना नहीं हमारे रो पास। रहे होंगे। वो बेचारे बोलते हैं कि हमें उधर ही जाने दो, उधर ही जाने दो। अब हम क्योंकि भी उनको- बोलते हैं हमें उधर जाने दो, वो ही बेचारे वो तो नहीं हम भी बोल बोलते। रहे हैं। सारा पाकिस्तान का ये हाल है, उनका कोई अलग हाल हुआ है। हाँ, सही वो भी बात है। हमारे साथ ही हैं, क्या इधर बोलें हमारा भाई भी यार। वही हाल है। बात करने को ही अगर नहीं। वो उनको नहीं मिलता तो वो फल फ्रूट खा लेते हैं उधर, कोई मतलब के सेब वगैरह, इधर तो वो भी नहीं मिलता। दरख्त के पत्ते खा लेते होंगे, जैसे कि मिसाल दी थी आपने घास घास खानी, वाली। इधर घास भी नहीं मिलती। घास भी सही वो बात। आपसे खुशहाल है कि उधर घास है। वो ये तो बने है। हुए हैं, वो उसका फिल्म का क्या नाम था, जंगली जिसमें होता है रैम्बो। हाँ। वो कश्मीरी सारे अब रैम्बो बने हुए हैं, ऐसे दरख्तों पर चढ़ के खाते हैं फल। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।